नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम बेहोनिया। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी और बाबा रिजवान खान जी के आशीर्वाद से प्राप्त रहस्यमय टोने टोटके, गुप्त विधि विधान और रहस्यमय साधनाएं समय समय पर आपको बताता हूँ। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे देवी देवता हैं जिनके ना बारे में आज कोई नहीं जानता है। बहुत ही कम लोग हैं जो जानते हैं और बहुत ही गुप्त तरह से इन देवी-देवताओं की पूजा की जाती है और तंत्र में इन देवी-देवताओं का बहुत महत्व होता है। लेकिन इन देवी-देवताओं को ज़्यादा उजागर नहीं किया जाता है। तो ऐसी ही एक देवी है जिनका नाम है आसमानी देवी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आसमानी देवी। आप इन्हें आसमान की देवी भी कह सकते हैं क्योंकि इनका स्वरूप जो होता है वो पूरा आसमान के कलर का होता है। उनका रंग और उनको श्रृंगार भी जो चढ़ाया जाता है, वो भी आसमान के कलर का ही होता है। यानी आसमानी चूड़ी, आसमानी चुन्नी और आसमानी कलर के फूल और जो इनका तिलक होता है, उसको भी शाही का लगाया जाता है यानी आसमानी कलर का और लाल सिंदूर भी लगाया जाता है लेकिन उसमें शाही मिला कर के। और दोस्तों, ये देवी उपदेवी होती है, लेकिन ये महादेवी के बराबर की शक्ति रखती हैं। कई जगह पर ये देवी कुल देवी के रूप में पूजी जाती है और कई जगह पर इनका स्थान घर के बाहर बनाया जाता है। कुछ लोग अंदर पूजते हैं, कुछ लोग बाहर पूजते हैं और एक चीज़ मैंने बहुत देखा है कि आसमानी देवी के साथ जिन घरों में इन्हें कुल देवी के रूप में पूजा जाता है, उनके साथ अघोरी बाबा भी पूजे जाते हैं। ये समझ लो 90% मैंने देखा है कि जिनके घर में आसमानी देवी कुल देवी होती है, उनके घर में अघोरी बाबा भी पूज्यमान होते हैं। दोस्तों, मैं अपने आने वाली एक वीडियो में बताऊँगा कि अगर आपको अपने घर के कुल देवी देवता के बारे में नहीं पता है, तो कुल देवी देवता के बारे में कैसे जानें और कैसे उनका विधि-विधान से पूजन करें। तो दोस्तों, मैं अपने आने वाले कुछ वीडियो में आपको बताऊँगा। आज हम बात कर रहे हैं आसमानी देवी की। तो दोस्तों, आसमानी देवी का जो मैंने बताया, ये उपदेवी होने के साथ-साथ महादेवी के बराबर की शक्ति रखती है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि पुराने के समय में दिया उड़ते थे, मूठ उड़ती थी, डोरा उड़ता था, खप्पर उड़ते थे और कुछ बुजुर्गों ने तो इसके दर्शन भी किए होंगे, देखा भी होगा। ये बात दोस्तों उस समय की है जब आज के समय के पटाखे नहीं हुआ करते थे। आपने आज देखा होगा आसमान में उड़ने वाले पटाखे जो होते हैं, वो दिया उसको पैराशूट, उसको जलाओ और ऊपर उड़ जाता है। सेम वैसा ही रहता था, लेकिन ये जो दिया होता था, ये इसे आसमानी देवी उड़ाती थी। उसका एक पूरा विधि-विधान है, इसके मंत्र हैं और उस मंत्र की क्रिया बहुत ही अनूठी है, बहुत ही अलग है। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी खप्पर उड़ाया करते थे, तो उन्होंने मुझे इसके बारे में ज्ञान दिया था कि इसमें हनुमान जी और भैरव बाबा सबसे आगे रहते हैं, सबसे पहले उनकी पूजा दी जाती है, उनको झंडा चढ़ाया जाता है, ध्वजा चढ़ाई जाती है, उसके बाद आसमानी देवी की पूजा दी जाती है, क्योंकि आसमानी देवी ही इन सारी शक्तियों का सामान और पूरे गुस्से से इनको ऊपर उड़ा करके ले जाती है और जिस भी शत्रु के घर पे भेजा जाता है, वहाँ जाती है। तो दोस्तों, ये खप्पर, मूठ और ये दिया उड़ाना, डोरा उड़ाना, ये जो विद्या है आज लुप्त हो चुकी है। आज के समय में बहुत ही कम लोग होंगे जो इस विद्या को जानते होंगे। वो जो जानते हैं वो अब इस विद्या को नहीं करते हैं। क्योंकि दोस्तों, पहले के समय में लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी पुलिस के बारे में, कोर्ट कचहरी के बारे में, इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी नियम कानून के बारे में। तो लोग अपने फैसले खुद ही ले लिया करते थे। ज़रा-सा लड़ाई झगड़ा हुआ या किसी की जान पे बनाई, तो बस तंत्र मंत्र किया, सामने वाले को उड़ा दिया, खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन आज के समय में दोस्तों पुलिस है, कोर्ट कचहरी है, इसलिए इन सब को देखते हुए लोगों ने ये सारी चीज़ें कम कर दी हैं। क्योंकि इस सब तंत्र मंत्र की जो क्रियाएँ हैं, इन सब से लोगों का केवल बुरा ज़्यादा करने लगे थे लोग, इसलिए इन विद्याओं को गुप्त कर दिया गया और गुप्त होते-होते दोस्तों आखिर ये विद्या विलुप्त होने की कगार पे आ चुकी है। तो दोस्तों, आसमानी देवी जो होती है, वो बहुत शक्तिशाली होती है। आप चाहें तो, जो लोग कहते हैं ना कि डोरा उड़ाने वाला कोई हो तो हम रोक के कैश गिरा देंगे, तो ये बात सच है। क्योंकि ये विद्या जब उड़ती है,
जब मतलब उड़ती का मतलब जब अपने जगह को छोड़ कर के सामने वाले के पास जाती है काम करने के लिए, तो कुछ ऐसी विशेष तांत्रिक शक्तियाँ होती हैं, कुछ मंत्र होते हैं, जिनके माध्यम से इनको बाँध दिया जाता है, रोक दिया जाता है। लेकिन रोकने वाला भी बहुत दमदार होना चाहिए, क्योंकि अगर रोकने में उसको ज़रा-सी भी गलती हो गई तो सामने वाले की जान ले लेगी ये शक्ति। सीधे हृदय पे वार करती है। तो और अगर उसका पोस्टमार्टम किया जाए तो सीधे आएगा कि हार्ट अटैक आया है, हृदयाघात आया है। तो दोस्तों, पहले मैंने अपने गुरु स्वर्गीय श्री भूपेश समद जी के साथ ऐसे कई प्रयोग किए हैं, देखे हैं। ऐसे में जो कोई व्यक्ति मरता है तो उसे सीधे हार्ट अटैक आता है। यानी अगर किसी के ऊपर मूर्छ चलाई गई हो या कुछ भी, तो तुरंत वो मुँह से खून फेंकेगा और एकदम से उसको सीने में दर्द होगा, वो मर जाता है। ऐसे ही एक बार क्या हुआ था कि मैं जब शिक्षा ग्रहण कर रहा था, उस समय हमारे घर के कुछ दूरी पर किसी के घर पर मूट आई थी। और दोस्तों, मूट चलाने का और मूट आने का भी एक निश्चित समय होता है। मूट को करीबन 12 से 2 के बीच में चलाया जाता है, रात के 12 से 2 के बीच में। और मूट सामने वाले के घर में पहुंचती है 3 से 4 के बीच में, यानी कि जब निंद्रा के टाइम पे पहुंचती है, जब लोग अर्ध निंद्रा में रहते, पूरी निंद्रा में रहते हैं, पूरी नींद उनको रहती है, तभी ये मूट पहुंचती है। और जिसके नाम से छोड़ी जाती है वो उसके पास ही जाती है। और कुछ विद्या में ऐसा रहता है कि नाम से नहीं छोड़ी जाती, बस छोड़ दी जाती है, जो उसके सामने आता है वो मर जाता है। इसलिए हमारे दादा दादी पुराने बुजुर्ग कहते थे कि अगर ऊपर आसमान में चलता हुआ कोई दिया या कुछ भी दिखे तो उसे टोकना नहीं, उसे देखना नहीं, उसे उंगली नहीं दिखाना। तो दोस्तों, ये बात सच होती थी। सच होती थी क्या, सच अभी भी है, लेकिन आज के समय में ऐसा क्रिया करने वाले लोग बहुत कम हैं, और जो जानते हैं तो वो अब करते नहीं हैं, क्योंकि इसके दुष्परिणाम भी बहुत होते हैं दोस्तों। आप ये मत सोचो कि आप डोरा चलाना, खप्पर उड़ाना सीख गए हो और आप किसी की भी जान ले लोगे और आपको कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इसका दुष्परिणाम भुगतना होता है। इसके दुष्परिणाम मैंने भुगते हैं, क्योंकि मैं इस विद्या को सीख रहा था। तो सीखने में भी अगर गलती करते हैं तो हमें दुष्परिणाम होते ही होते हैं। दोस्तों, जब आसमानी देवी अपने विकराल रूप में चलती है तो पूरे मशान को लेकर चलती है। जितने भी मशान हैं, सारे मशान को अपने साथ लेकर चलती है। उसका मंत्र भी है मेरे पास, मैं मंत्र की कुछ लाइनें बताता हूँ, आप समझ जाएँगे। श्यामर से उतरी 900 आसमानी 900 मसान, जिसमें आसमानी अगवान। दोस्तों, इस तरह का मंत्र है। पूरा मंत्र बता नहीं सकता, क्योंकि मंत्र बड़ा है और इसे बताने की मनाही है, क्योंकि एक गुरु शिष्य परंपरा से इस मंत्र को चलाया जाता है। तो दोस्तों, कभी अगर आप कहीं पे भी देखें कि आसमानी देवी की पूजा हो रही है या आसमानी देवी का मंदिर है, वैसे तो आसमानी देवी के मंदिर बहुत कम हैं, या कहीं पे आपको इस तरह का श्रृंगार दिखे, नीला चूड़ी का, नीले झंडे का या नीली सिंदूर का, तो समझ जाना यहाँ आसमानी देवी की पूजा हुई है। और वहाँ पर हाथ जोड़ करके अपने लिए दुआ मांग ले, क्योंकि आसमानी देवी अगर देने में आती हैं तो बहुत दे देती हैं। बोलते हैं ना कि छप्पर फाड़ के, तो वैसे वो आसमान फाड़ के दे देती हैगी, जो उनको देना होता हैगा। तो दोस्तों, इसका और भी विधि विधान है, लेकिन मेरे पास जो विधि विधान है वो मैं आपको बता दूंगा। मेरे पास इसका विधि विधान तो कम है, क्योंकि ये बहुत ही गुप्त तरह से पूजी जाती है। ये एक तांत्रिक देवी है, और इसके बारे में जितना मुझे पता था उतना मैंने आपको बताया। वैसे तो ये कैश बारिश के काम में भी सबसे पहले अगवान देवी यही होती है, इन्हीं के नाम की पहले पूजा की जाती है, उसके बाद कैश बारिश वाले काम किए जाते हैं। और दिया उड़ाने में, डोरा उड़ाने में, खप्पर उड़ाने में, दौरी उड़ाने में, इन सब चीज़ों में सबसे पहले इनकी पूजा की जाती है। और जो दौरी होती है, यानी कि जो टुकनी होती है, उसमें सारे सामान को सजा दिया जाता है, मुर्गे की बलि दी जाती है। उसके बाद आसमानी देवी के नाम से फिर पूजा करके शराब डाली जाती है, तब ये दौरी हिलने लगती है, और उस समय हमें 11 कदम पीछे होना पड़ता है, तब ये अपनी जगह से उड़ती है। क्योंकि अगर 11 कदम के अंदर आप रहोगे तो आपको कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इनका पावर इतना तेज रहता है, इतना भार रहता है कि अगर आप उस दायरे में आ गए तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए 11 कदम जब हम दूर जाते हैं तब ये अपनी भरपूर शक्ति से ऊपर उड़ती है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही रहस्यमय टोने टोटके और गुप्त विधि विधान में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। दोस्तों, मैंने अपना फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, आप मुझे वहाँ भी जॉइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं।
तो दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही रहस्यमय ज्ञान की बातें लाता रहूँगा, जो मैंने अनुभव की है, अपने गुरु से प्राप्त की है, स्वर्गीय श्री भूपा समद जी से और बाबा रिज़वान खान जी से, जो भी गुप्त चीज़ें प्राप्त की है और जो बताने योग्य है, वो मैं आपको बताता रहूँगा। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।